नमस्ते नमस्कार। वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा रहेका रजकहरूको एक संस्था नेपाल रजक सेवा समाज नामक सामाजिक संस्थाद्वारा सर्लाही जिल्लाको गोडैता नगरपालिका एघार सिसौतियामा जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरिएको छ। हेर्नुहोस् मोतरे टुडेमा एक रिपोर्ट। दर्शक खेन के आई किस्म से कि हम नेपाल रजक सेवा समाज के सब दिन सहयोग करब, लेकिन सहयोग करब अही शर्त में कि लाइन का लाइन कट गया। समिति गठन करवा के है और सबके नाश्ता क तकर बाद एलम सब विदा बारी हेबे। ते दुआरे जते गोटेन साइड में खराब है छे सब गोटेन आबि के कृपया बैठ देवे के लिए हम उद्घोषक विनम्र अनुरोध करे छथि। समिति गठन अपना ही सब कर्मी नहीं जिला के सम्मेलन के रूप में सारे लोग उपस्थित हुए हैं। इस सम्मेलन के हमारे अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन हमारे प्रबुद्ध रजक समाज के राम प्रवेश बाबू, सोनेलाल बाबू, रूपनारायण बाबू, रामबरन बाबू, मंच में आसीन हमारे मानदन साहब और इस कार्यक्रम में जो आए हुए हमारे शिक्षक जो लोग हैं और युवा और तमाम लोग, सब लोग में हमारे रविंद्र बैठा के तरफ से और प्रदेश माननीय के तरफ से हम सारे लोगों को अभिवादन और नमस्कार करना चाहते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि सारे लोग, हम लोग जितने यहाँ जो दुहवी परिवार के लोग हैं, सारे लोग हम लोग बैठ करके और अभी मंथन कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं और एकता ही बल है। इसके बारे में हम लोग अभी हम लोगों का सुधार कैसे होगा, हम लोग आगे कैसे जाएंगे, हमारे साथ जो भेदभाव है उस भेदभाव को कैसे अंत होगा, उसके बारे में हम लोग अभी छलफल कर रहे हैं। आज हम जो बैठे हुए हैं सिसौतिया गांव में, हम सबसे प्रथम हम सिसौतिया के तमाम अपने समुदाय और जाति के हम अपने हृदय से नमस्कार करना चाहते हैं, जो आप लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर बीच में रखे हैं और उपस्थित बहुत जगह से लोग आए हुए हैं और बहुत छूटे हुए हैं। वो सारे लोग जैसे इसमें एकत्रित होंगे, लेकिन इसको हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत हमारे पूर्ववक्ता साथी लोग बतलाए हैं, बहुत कुछ कहें आप लोगों से और सारी बात को आप लोग ने मनन करके रखिए, उसको याद कीजिए कि हमें करना क्या है। मैं वास्तव में एकता कितना बड़ा बलवान होता है और शिक्षा कितना बड़ा प्रसारण होता है, कितना बड़ा ज्ञान का प्रसारण होता है और लड़ाई तब मजा आता है जब ज्ञानी बन जाता है और शिक्षा आ जाता है। कुछ लोग बोले हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीना जाता है। वास्तविक बात है, लेकिन छीनने के लिए आप एक अंगुली से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में है, शिक्षा लीजिए।
कि आपके हाथ में 5 अंगुली है। अब इस 5 अंगुली के हाथ से आप शिक्षा ले सकते हैं कि 1 अंगुली से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोग बोलते हैं हमारे समाज में कि सोज से घी नहीं मिलता है और टेढ़ा करने के बाद बहुत कुछ मिलता है। इसलिए अगर हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं, हमारे मुट्ठी में बहुत बड़ा ताकत है और वही चीज है एकता। हमारे राम प्रवेश बाबू बोले हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर इतिहास को हमारे युवा लोग पढ़ते होंगे, इतिहास के बारे में बहुत कुछ ज्ञान भी होगा कि इतिहास अभी तक जाति प्रथा के बाद में और बारे में और भेदभाव के बारे में अधिकांश भारत और नेपाल में रहा। इसलिए कि यहाँ वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया, वर्ण व्यवस्था को पूजा होता है। हमारे भी यहाँ बहुत से सारे लोग बैठे हुए हैं, कहेंगे तकलीफ होगा, लेकिन तकलीफ नहीं मानेंगे। हम आपकी बाचा है, आपकी बात सुनाना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। हम चंदन लगाते हैं बड़ा प्रेम के साथ, हम कंठी बांधते हैं बड़ा प्रेम के साथ और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम चंदन लगाए हुए हैं। हम कहते हैं कि हम कंठी बांधे हुए हैं, हम जाति के बहुत बड़ा पक्किया जो है से हिंदू है। लेकिन आज अभी सुने हैं आपके सामने में बात हुई है, राम प्रवेश बाबू ने सुनाए हैं कि मुझे अलग कर करके स्कूल में रखा गया था शिक्षा लेने के जगह पर। इसलिए सबसे प्रथम बाबा साहब कहे हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने क्या कहे हैं कि सबसे पहले शिक्षित बनो। बहुत से सारे लोग हमारे शिक्षा के बारे में बात किए हैं। शिक्षित बनो और संगठित हो। जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, बहुत सारे गांव के लोग हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं, संगठन बना रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। तो बाबा साहब कहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और इसके बाद संघर्ष करो। बहुत से सारे लोग बतलाए हैं, हम सीडीओ कार्यालय को घेराव कर देंगे, हम एसपी को घेरेंगे, हम न्यायालय को घेरेंगे, चारों तरफ घेरेंगे, लेकिन मेरे पास में शिक्षा होना चाहिए, मेरे पास में एकता होना चाहिए। जब तक एकता नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो आए हुए महेश बाबू आप लोगों के कहीं अभी जो इसे उद्घोषक के रूप में काम कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा नहीं इस बात को। वास्तविक चीज ये चीज आया है कहां से? जिस चीज को आज हम लोग ले संगठन बनाने जा रहे हैं, रजक को समाज को कमेटी गठन करने जा रहे हैं, ये पहले भी हुआ था। मैं भी उसके केंद्रीय सदस्य थे जिस समय हमारे राम प्रवेश बाबू पढ़ रहे थे। हम लोग ने बनाए थे सप्तरी में हमारा बना हुआ था रजक जन कल्याण समिति। हम लोग निर्माण किए थे, केंद्रीय कार्यालय था वहां पर 52 साल में। हमने जब दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष से तो हम भी सहयोग किया और उस समय और लोगों ने सब सहयोग किए हुए थे, लेकिन समाप्त हो गया, उसी जगह सीमित करके रह गया। और झगड़ा होने के चुलाई बाबू हमको बहुत अच्छा से आप लोगों को कहे हैं कि सबसे पहले हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं, अब तनका देर के बाद आप लोग फिर हल्ला करना शुरू कर देंगे कि हम फलाने पद पर नहीं हमको रखा गया, मुंह फुलाना शुरू कर दीजिएगा। यही लेकर के क्या हुआ कि जैसे आपको समाप्त हो गया, सब तरीके आज फिर शुरू हुआ है। हमें भी सलाह लिया गया है और मैं भी लगता है कि शिरा सप्तशिरा के भी कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मुझे बनाया गया था। ऐसे ही लोग बैठ करके उस समय हम लोग भोज में जा करके कमेटी को हम लोग निर्माण किए। धनसा में भी उसी ढंग से हम लोग ने निर्माण किए। आज मोहतरी का जैसे हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं, आज हम लोग कमेटी को निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों से क्या बतलावे, आप लोग मनन करेंगे। बहुत से सारे आप लोगों के सामने बात आई है और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा ढंग से पिए। हम एक चीज बतलाना चाहते हैं आप लोगों को, वास्तव में शिक्षा बहुत बड़ा महान होता है। आप लोग हमारे हथुआ के भी लोग बैठे हुए हैं। मैं 22 साल की कहानी कहता हूँ।
मैं 22 साल में 6ठा क्लास में गया था पढ़ने के लिए हरपुरवा, जहां पर लोटा और थरिया डोल तक नहीं छूने दिया जाता था। लेकिन हमने हॉस्टल में 300 विद्यार्थियों के बीच में, हमने 300 विद्यार्थियों के बीच में जाकर के हॉस्टल में रहा, और मुझे भी साथ वैसा ही हुआ। लेकिन जब मैं स्कूल में फर्स्ट किया, स्कूल स्टूड किया, तब मुझे सब कुछ माफ हो गया, हर चीज फुल फ्री हो गया, और छुआछूत भी फुल फ्री हो गया। और बीच में बैठ करके रविंदर बैठा खाने लगा, और रविंदर बैठा तरकारी परसने लगा। सारे मित्र साथी लोग जो सिखाते थे। इसलिए शिक्षा बहुत बड़ा महान है। शिक्षा पर ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ का 2 शिक्षक आए हुए हैं। मैं दावा के साथ कहता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि अगर संग्रामपुर में कह देगा कि जे हमको छुआ गया, उसको उसी जगह से उठा दिया जाएगा कि भागो तुम। बाभन को सभा से उठा दिया जाएगा। हम उसको दरवाजा बखाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। हम बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ हम जाएंगे, मेरा श्राद्ध में पितरपक्ष में तुमको मेरे दरवाजा पर आकर खाना पड़ेगा बाभन को। और आता है। और एक नया समाचार और भी सुनाना चाहता हूं कि मेरे परिवार में ही हमारे जो शिक्षक बोले हैं, उनका भाई ब्राह्मण के लड़की से शादी हुआ है। आप लोगों को पता होगा। आज लड़का पैदा हुआ है, आज शान से है। इस पार और उस पार, बाभन का घर उस पार में है और धोबी के घर इस पार में है। साला आज नहीं तो कल तुमको जैसे अपना करना पड़ेगा, तुम्हें नाता फरियाना पड़ेगा। इसलिए कि तुम मेरे घर में आकर के बैठ कर खाते हो वैद्यनाथ मिश्रा, और मैं तुम्हारे घर में जाता हूँ बैठ कर खाता हूँ, अलग नहीं है। ये सब है शिक्षा के कारण। इसलिए हम आपको विशेष क्या उपमा दे, शिक्षित बनिए और यूनिटी को बनाइए, एकता को बनाइए, आगे बढ़ते चलिएगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, हमारे पास समय अब तो है नहीं, लेकिन मैं फिर किसी न किसी हम ही ने लेट किया है, हमसे ही लेट हुआ है। उस लेट को हम आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। क्या करें, आज पत्रकार महासंघ का जैसे सम्मेलन था, मुझे विशेष अतिथि में रख दिया गया था, और विशेष जैसे क्या आप लोगों के सामने बतलावे। हर चीज के लिए तैयार हूं। आप अगर गौरव से बोलेंगे हमारा युवा, मैंने 28 साल से निरंतर राजनीतिक में लगा हूं, आजादी की लड़ाई में लगा हूं, और आजादी इसमें देश में आया है। हर समय हमने अग्रिम पंक्ति में रहा है। इतिहास में लिखा गया है, जहां पर गिरिजा प्रसाद कोइराला का नाम है, विशेश्वर प्रसाद कोइराला का नाम है, जिस बुक में, उस बुक में रविंदर बैठा को भी नाम लिखा गया है स्वतंत्रता सेनानी कह करके। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का पद मुझे है। मैं स्वतंत्रता सेनानी के 46 के बाद मुझे भी गिफ्ट मिला है, इनाम मिला है। इसलिए आप लोग कोई धोबी को है जानकारी, आपने कभी जानकारी रखा कि हमारा भी पूर्वज, हमारे भी बेटा, हमारे भी भाई, हमारे भी चाचा इस देश की आजादी के लड़ाई में लड़ाई लड़ करके इस देश में आजादी लाया है। मैं गौरव से कहना चाहता हूं, इस गांव का ब्राह्मण लोगों के बीच में मैंने अपने भाषण को दिया था कि मैंने स्वतंत्रता सेनानी हूं, लड़ाई लड़ करके इस देश में आजादी लाया हूं। हमारे राम प्रवेश बाबू ने बहुत कुछ आप लोगों से बोले हैं। संगठन को निर्माण कीजिए, और हमारा संविधान जो बना है उस संविधान में हर कुछ लिखा गया है, हमारा हर अधिकार मिल गया है। हम कह देते हैं कि एक सुन लीजिए, एक धोबी को अगर किसी भोज में अगर कह देगा कि धोबी हो तू अलग रहो, उसको हम जेल पठा देंगे। हम यहाँ से बात करना चाहते हैं, ये गलत नहीं है, सही मैं बोलता हूँ। पूछिए राम प्रवेश बाबू से। लेकिन आपके पास एकता होगा तब तो, आपके पास में यूनिटी होगा तब तो। इसलिए मैं आप लोगों से, हमारे पास समय भी नहीं है, मैं हर समय आप लोगों को मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए कि मैं माननीय इस बार 3रा बार मैं बन चुका हूं, बिना चाय के, पानी के, पान के, सुपारी के बिना एक बार एमपी बने हैं, आप लोगों को पता होगा। इसीलिए कि मेरा लगान है पार्टी के भीतर में, मैं लड़ता हूं, अभी भी केपी ओली से लड़ रहा हूं। माधव नेपाल को सामने बोलता हूं कि जितना आपको लगान है मुझे भी उतना ही लगान है। इसलिए दूसरा बार
हम दलित विकास समिति को उपाध्यक्ष बने हैं, उसमें भी मुझे कोई चाय भी नहीं पिलाए हैं। अभी भी विधायक बने हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करके के लोग विधायक बने हैं और मुझे चाय भी खर्च नहीं हुआ है। मैं विधायक हूँ, 5 वर्ष के लिए मैं विधायक हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का जूता का एक बाल रहेगा तो मैं अभी भी रहूंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। हम यही कहते हुए अपना 2 शब्द बयान करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, हमारे लाल सलाम। हम तो लाल सलाम वाले लोग ना। धन्यवाद माननीय जी कि अपन जी एठाम तो बहुत बात आप गेल छै। अब ये राजनीतिक न है, हमर जात के कार्यक्रम सबसे पहले एठाम अध्यक्ष करला अध्यक्ष जो हमारा नेपाल रजक सेवा समाज ये कार्यक्रम में उपस्थित भेल। इस कार्यक्रम में सबके हमरा तरफ से, नतनी बेटा के तरफ से नमस्कार स्वीकार करूँ। और इस साथी और लोग से बहुत बात होगी, बहुत वही में यानी कि ये हमारा ये दूर दूर से यानी कि यही हमारे वो बैठा समाज, हमार जाति, हमार भाई, हमार बंधु कह के बहुत दूर से अल तेने हम कम से कम ये बात बुझे के पड़ल हमरा यहाँ के से कैला केकरा लेल करी छै, हमरा लेल करी छै कि वो अपने लेल करी छै। एहिमे कोनो पैसा के लगानी नहीं, कोई आमदनी न है। हमर जातिकरण, हमर केना शुद्धिकरण होते, जेना कि कहलथुन न लाइन में बैठल रही ओहिमे से उठा दिलकै। लेकिन अखन धीरे धीरे सब जाति में जाति के संगठन बन गए तो सभे के कम से कम बुझाई छै तरे जाति सभे जाति अब होशियार हो जाए छो। तेना हम अहाँ भोज में भी विवाद उखाड़ ले छी, छोट मोट भोज। अरे भोज कथी के, कम से कम हमरा गरीब समुदाय में, हमरा ये कथी कहै छै नगर में, हमरा गांव में गरीब है, अरे 10 साज ओकरा खिया देबे वैसे लोग वो सीधा वो 2 रुपया राख कर ओकर बच्चा केना पढ़ते गरीब के, से कम ज्ञान लू हम सब तो वही आगाड़ी बढ़म। आई ई कार्यक्रम होइ छै, ई लोग सब अपना लेल खाली आयल छ तो अपना लेल नहीं, हमरा सब ले जाति, हमर दलित समुदाय के लेल कम से कम ये और देश में भी जतई, कदी मीडिया भी सुनते, सबके सब सुनते, बिहान नेपाल में जतई इंडिया सुनते रे, नेपाल भी अब होशियार हो लई, बैठा समुदाय भी होशियार भी, लोग सतर्क रहे के पड़ल। बिहान हमारी सतर्कता से बिहान मंत्रालय भी भेजती हमरा बैठा समुदाय के, हई कथी कह चुके कर देनी हमारे बैठा समुदाय, हम सब देवे तब होते। हम सब फालना लाग गए, नेता भ गए, कदी रविंद्र बैठा आगाड़ी बढ़ जाते से नहीं, नथनी आगाड़ी बढ़ गए से नहीं, हमरे जात में ना। देखियो अखनियो देखियो यही ठाम रामेश्वर यादव 7 बेर चुनाव ले कोनो उपाय नहीं, जाति गणचल भाई किछो है तो भाई जाते के बेटा नहीं कह के देखियो कथी भेली। अखन हमरे ठाम रतवा नगर पालिका 1200 मत छै, ओहिमे कथी 1155 वोट पड़ले, कथी कहै छै देवानंद महतो के, लेकिन हमरा जात में उ नहीं। कम से कम उ हम सभी इतना समझदारी करबे तब अगाड़ी आई नकाल बढ़बे, न तो सब दिन उतने बात रहती, धोबी हवा कहबे करब, धोबी हवा हम अहाँ कहब। इतने कही हम दू सब यही छी। नमस्कार पुनः। धन्यवाद नौतनी जी के। भाषा में बोलूं या हिंदी में बोलूं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हिंदी में, मुझे थोड़ा साहस होता है कहीं भी, इसीलिए मैं तो मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने मैं हिंदी में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये नेपाल रजक सेवा समाज के अध्यक्ष महोदय और प्रमुख अतिथि हमारे मित्र रविंद्र बैठा जी, जो प्रदेश सभा सांसद हैं, और इस नेपाल रजक सेवा समाज के तमाम सभी पदाधिकारी साथीगण, और यहाँ पे हमारे वर्ग से, हमारे जाति समुदाय से आए शिक्षक वर्ग,
और उसी प्रकार मुझे लगता है कि सरलाही जिला के काफ़ी गांव पालिका, नगर पालिका, वार्ड से आए हुए तमाम सभी हमारे जाति समुदाय के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला और चाचा, काका सभी लोगों में मेरा प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूँ। ये बड़ा गौरव की बात है जो आज तक हम लोग ने नहीं कर पाया। हम लोग ने एक परिकल्पना किया था कि धोबी समाज को हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि 20 वर्षों की राजनीतिक जीवन में और कभी भी हम लोग जो है रजक समाज के लिए एक जगह पर हम लोग नहीं बैठ पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेपाल रजक सेवा समाज के तमाम पदाधिकारी साथियों को, जिन्होंने सिरहा से चलकर और धनुषा से चलकर, महोत्तरी से चलकर हमारे सरलाही जिला में आए और जिला कार्य समिति गठन करने के लिए इन लोगों ने जो प्रयास कर रखा है और प्रदेश समिति बनाने की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उन पदाधिकारी समिति के साथियों को मैं अपने दिल से और अपने मन से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इस पर आप लोग एक बार ताली बजा दे कि हमारे साथी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। अब रही बात बुंदागत बात जो है दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिला शोषण, भ्रष्टाचार, ये तमाम बातें हमारे रजक समुदाय में ही नहीं बल्कि इस देश के कुल आबादी 3 करोड़ जनसंख्या में लगभग 14% हमारी आबादी है इस देश में। और उस दलित समुदाय के लिए आज तक जो पुराने पार्टी रहे, नेपाली कांग्रेस हो या नेकपा हो या एमाले हो और राजपा हो और जसपा हो, ये तमाम लोग हमारे दलित समुदाय को वोट बैंक का नजरिया से देखा, लेकिन आज तक इन दलित समुदाय को एक केंद्र स्तर में या क्या कहें अधिकार स्तर में ले जाने का प्रयास नहीं किया इन्होंने। या जैसे कि आप लोगों ने ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का जो अभी स्थापना हुआ है, संविधान निर्माण हुआ है, उसके लिए प्रचंड ने जन युद्ध शुरुआत किया और क्या एमआलए ने भी सब कुछ किया, लेकिन अभी तक हमारा दलित समुदाय क्या कहते हैं नेतृत्व स्तर पर नहीं पहुंच पाने का कारण एक ही है कि हम दलित समुदाय आपस में जो है एक बद्ध नहीं है। अब रही बात हमारे रजक समुदाय की, इस रजक समुदाय में भी देख रहे हैं कि दलित समुदाय में पहाड़ी दलित लोग कितना विभेद है। संविधान में लिखा गया है संपूर्ण दलित की बात, लेकिन आप देखेंगे केंद्र में कि पहाड़ मूल के दलित ही तमाम जगहों पर पहुंच पाया है, मधेश के दलित लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण है कि हमारे मधेश के दलित लोग इकट्ठे नहीं हैं। और रही बात आज के डेट में ओबी संविधान को क्या कहते हैं निष्क्रिय लाने के लिए केपी शर्मा ओली ने असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से जो निर्वाचित जो संसद है, उस संसद के तहत एक परिकल्पना किया गया था कि इस संविधान के तहत इस देश के उपेक्षित और उत्पीड़ित जनता जो दलित है, आदिवासी है, जनजाति है, मुस्लिम है, मधेसी है और क्या कहते हैं थारू है, ये तमाम लोगों को आर्थिक और सामाजिक अवस्था को सुधारा जाए, इस परिकल्पना के तहत संविधान निर्माण किया गया था। लेकिन केपी शर्मा ओली उस तमाम अधिकारों से वंचित कराने के तहत, मानसिकता के तहत वो असंवैधानिक कदम अभी चला है। और इसके तहत आज प्रचंड जी का सभा कल के डेट में 1 लाख की सभा काठमांडू में हुई और जनता समाजवादी पार्टी की सभा जनकपुर में हुई, मलंगमा में हुई और क्या कहते हैं जगह जगह पर जनता समाजवादी पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। अब रही बात हमारे रजक समुदाय की बात मैं करता हूं कि रजक समुदाय जैसे कि आपको तत्मा समाज गठन है, पासवान समाज गठन है, राम समाज गठन है, लेकिन रजक समाज गठन नहीं था। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहूँगा रजक समाज नेपाल के पदाधिकारी लोगों को और एक मुझे गर्व भी
आशा पलाया है दिल में, मन में, कि हमारे रजक धोबी समाज के लोग भी अब उठ खड़े हुए हैं और अपने अधिकार के लिए मेची से महाकाली तक और इस प्रदेश नंबर 2 में 8 जिला में जिला कार्य समिति गठन करके प्रदेश समिति गठन होगा और इस धोबी समाज के हक अधिकार के बारे में वो मुखरित होंगे और प्रखरित होंगे। इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि रजक समुदाय के साथ आज भी टोल टोल में, गांव गांव में एक लाइन में खाने के लिए भेदभाव किया जाता है, जातीय छुआछूत किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस नेपाल रजक समाज सेवा के तहत इकट्ठे होंगे तो कल के दिन में अगर हमारे और आपके साथ जो विभेद होगा या उस तरह की जो छुआछूत की घटना होगी तो हम लोग जो है जिला कार्य समिति को, प्रदेश कार्य समिति को सूचित करके सीडीओ और एसपी पर दबाव देंगे कि हमारे धोबी समुदाय के साथ ऐसा भेदभाव हुआ है। इसीलिए ये गठन होना बहुत लाजमी है। मैं खुद उत्पीड़ित आदमी हूँ, क्योंकि जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था गोड़ैता हाई स्कूल में, तो मुझे लाइन में बैठकर हॉस्टल में खाने नहीं दिया जाता था। 6 महीना तक मेरे पिताजी कहते रह गए कि नहीं तुम वहीं पढ़ो, लेकिन मुझे हॉस्टल में खाने नहीं देता था सभी, तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने के लिए। 2043 साल की बात मैं करता हूँ। लेकिन मैं वहाँ से चला गया रौतहट अपने मामा गांव जिंगड़वा और वहां से मैं मैट्रिक किया और मेरे साथ बहुत भेदभाव किया गया। लेकिन यहाँ के सिसौटिया के या गोड़ैता के ब्राह्मण समुदाय के लोग या अन्य समुदाय के लोग हमारे साथ भेदभाव किया। एक बार की बात है, वैसा भेदभाव आज के डेट में 43 साल की बात मैं किया हूँ। 43 साल और अभी 2077 साल, आज के डेट में अगर धोबी समाज के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो अब चुप बैठने वाले नहीं है। उस आदमी को, उस समुदाय को तुरंत जवाब दिया जाएगा, कानूनी तौर से हो या अन्य तरीका से भी उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो जमाना चला गया। एक बार की बात है, जब मैं राजविराज पढ़ने के बाद जब मैं मुंबई गया तो एक बार 1998, अभी 2021 चल रहा है, वो देखिए फॉरवर्ड के दिल में कितना भेदभाव है हम लोग के समुदाय, हम लोग का दलित और धोबी समुदाय के प्रति वो लोग को घृणा कितना है कि एक बार जब 1998 में जब मुंबई से प्लेन में चढ़कर मेरा एक साथी था राशिद खान, उन्होंने कहा कि ए राम प्रवेश तुम मेरे साथ चलो थोड़ा एक जगह घूमने पूना। तो पूना जाने के दौरान मैं अपना व्यथा कह रहा हूं कि देखिए फॉरवर्ड का दिल में, मन में कितना घृणा है। जब मैं प्लेन में बैठा, एयर इंडिया के प्लेन में, मैं और रशीद खान, और जब प्लेन उड़ा तो बगल में बैठा था एक भूमियार जाति का लोग, उसने मुझसे नाम पूछा और मैंने कहा कि मैं राम प्रवेश बैठा हूं, नेपाल से आया हूं। तो क्या कहता है मालूम है? अरे दलित भी प्लेन चढ़ता है। वो कहता दलित भी प्लेन चढ़ता है। ये 98 की बात है। उस वक्त में मैं महसूस किया कि दलित के साथ ब्राह्मण, भूमियार और फोर जाति कहने वाले आज भी उसके मन में है कि कोई दलित, कोई धोबी, कोई चमार, कोई पासवान आगे नहीं बढ़े, कोई बड़े पदाधिकारी ना बने। तो मैंने कहा कि तुम जो कहते हो कि दलित समाज के लोग प्लेन नहीं चढ़ता है, तुम्हारे भारत का संविधान लिखने वाला कौन था बताओ? तुम्हारे भारत जैसा बड़ा देश का बड़ा संविधान जो आज तक सर्वमान्य है, वो किसने लिखा? ये हमारा दलित समुदाय के लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। तुम्हारे बावन भूमिहार के मन में क्षमता नहीं था उस वक्त, और दलित समाज के लोगों को संविधान लिखने के लिए कहा गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान को लिख डाला। आज उसी संविधान के तहत हमारे दलित समुदाय के लोग, हमारे धोबी समुदाय के लोग वहाँ कलेक्टर है, एसपी है, मास्टर है, इंजीनियर है, राष्ट्रपति भी बनता है वहाँ, समझे कि नहीं? एमपी माननीय की बात छोड़ दे, दर्जनों के दर्जनों जो है वहाँ धोबी समुदाय के लोग माननीय बने हैं, मंत्री बने हैं और सब कुछ बने हैं। तो वैसा संविधान ही निर्माण
निर्माण करने की जरूरत है नेपाल में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इस संविधान को बचाए रखने के लिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को बचाए रखने के लिए और हमारे धोबी समुदाय को हक अधिकार के लिए ये नेपाल रजक समाज जो है ये खड़ा हुआ है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जिला कार्य समिति गठन होना है। मैं प्रमुख अतिथि और रूपनारायण जी और महेश जी तमाम लोगों से आग्रह करूँगा कि सर्वसम्मति के तहत हमारा धोबी समाज का जिला कार्य समिति गठन हो और ऐसा गठन हो ताकि वो आदमी दौड़ सके और अपना योगदान दे सके, क्षमता दे सके। इसीलिए मैं 2 शब्द यहीं रखकर मैं अपना यहीं पर बात विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय दलित समाज, जय रजक समाज। धन्यवाद। राम प्रवेश बैठा